दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जारी और आपसे आज बात करना चाहता हूं कि दिन भर गुजरात में कुछ अगर महत्वपूर्ण या ऐसी कुछ घटनाएं या समाचार हो जो आपको बताना जरूरी हो तो मैंने कहा आपसे बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर जो है हमारे सामने आज आई हुई है। भाई जब स्कूलों में या हाई स्कूल में या कॉलेज में जब टीचर की या प्रोफेसर की जगह खाली पड़ती है तो उसकी एक भर्ती प्रक्रिया होती है। आपने कभी ये देखा है कि जब जॉब वैकेंसी या का उसका विज्ञापन, उसका एडवर्टाइजमेंट जब दिया जाए तो क्या लिखा होता है उसमें? तो ये लिखा होता है कि भाई फला फला सब्जेक्ट का हमको टीचर चाहिए या प्रोफेसर चाहिए, उसकी योग्यता ये होनी चाहिए और उसके बाद फिर वो जहाँ अप्लाई करना होता है वहाँ का वो ईमेल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस या वगैरह सब दे देते हैं। एक बड़ी बड़ी मजेदार एक बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ अलग तरह से गणित के शिक्षक की वैकेंसी गुजरात के नवसारी में एक स्कूल में पड़ी थी। स्कूल का नाम मैं बताता हूँ, स्कूल का नाम है भक्ताश्रम स्कूल और उस स्कूल में एक गणित का टीचर चाहिए था। ठीक है, उसको 11वां मतलब 11वीं और 12वीं 11th और 12th के लिए गणित पढ़ाने के लिए एक शिक्षक इस स्कूल को चाहिए था। अब हो ये रहा था कि ये सिफारिश वाले लोग बहुत परेशान कर रहे थे कि तो ये इसको रख लीजिए, उसको रख लीजिए, ये सब चल रहा था बहुत कुछ। तो उन्होंने कहा कि अब इससे बचा कैसे जाए? स्कूल का जो संचालक मंडल था उसने सोचा कैसे बचा जाए इस चीज को। तो उन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि काम करते हैं। उन्होंने एक विज्ञापन जो है वो जारी तो कर दिया कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी स्कूल में और हमारी स्कूल का नाम है भक्ताश्रम स्कूल, माणिकलाल रोड, नवसारी। ये इसका एड्रेस है। आप अपना ये नंबर है हम पर हमारा, ये इस पर फोन कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन जो विज्ञापन था उसमें एक गणित एक गणित का जो एक समीकरण होता है ना, इक्वेशन होता है जो 12th और 11th 12th साइंस में वो आता है। जैसे कि और जो नंबर दिया था कॉल करके, तो कॉल में जो 10 आंकड़े का जो नंबर आता है, तो उस नंबर की जगह एक ऐसा इक्वेशन लिखा गया जो अगर कोई सॉल्व कर पाएगा तो उसको नंबर मिल जाएगा उसमें से। ये अजीब सा और नायाब सा तरीका ये भक्ताश्रम स्कूल ने वहां पे अपनाया। और अब यकीन मानिए, जैसे ही विज्ञापन गया तो मैं कोशिश करता हूं, मैं अगर इसको पढ़ पाऊं तो अब मेरा गणित वैसे बहुत कमजोर है भाई। मैं पर फिर भी कोशिश करता हूं, ये कुछ इस तरह का है। मैं शायद पढ़ ना पाऊं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, अगर मैं दिखा पाता हूं तो, है ना? अगर देख सकते देखिए कुछ इस तरह से, पता नहीं अगर आप देख पाए तो ऐसा कुछ इक्वेशन जो है वो दिया गया। और इसमें फिर अगर कोई सॉल्व कर देगा तो इसका आंकड़ा, वो नंबर जो है 10 आंकड़े का नंबर, वो मिल जाएगा। 8 ऐसे एप्लीकेंट आए जिन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, लेकिन नौकरी एक को मिली। और जिसको नौकरी मिली वो है चिंतन टंडेल नाम के एक नौजवान है और उन्होंने एमएससी और बीएड किया हुआ है। और उन्होंने जैसे ही विज्ञापन उनके हाथ में आया, सिर्फ 3 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। तो उनको 3 मिनट में नंबर मिल गया जहां पे उनको कॉल करके कहना था कि भाई साहब हमको ये जॉब चाहिए। तो उनने सबसे पहले और सिर्फ 3 मिनट में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर दिया, नंबर पा लिया और फोन लगा दिया, नौकरी मिल गई उनको। बाकी के लोगों को, बाकी 7 लोगों ने भी इसको सॉल्व किया, लेकिन उनको बड़ा टाइम लगा करते करते, तब तक इनको नौकरी मिल चुकी थी। अब मजे की बात यह है कि जो स्कूल है भक्ताश्रम स्कूल, उसमें जिसने ये सोचा, जिस सज्जन ने, जो खुद एक शिक्षक है गणित के, कि भैया हम
इस तरह से अगर अपना नंबर दें गणित के इक्वेशन में और अगर कोई उसको इसका सॉल्यूशन लाके हमको अगर हमारा हम तक पहुँच तक सकता है हमारे मोबाइल नंबर तक या उसका जो लैंडलाइन नंबर होगा, वो क्या हमको मालूम नहीं लेकिन कोई इनका नंबर था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि ये इक्वेशन को बनाने में हमको 3 घंटा लगा। नहीं 1.5 घंटा लगा। ये परिन मेहता साहब जिन्होंने इस इक्वेशन को गढ़ा था, उन्होंने कहा हमको बनाने में 1.5 घंटा लगा, इस भाई साहब ने 3 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया, तो ये तो बिल्कुल लायक है और इसीलिए हमने इसको फिर जॉब तुरंत दे दिया है। तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हमको लगा कि ये आपको बताना चाहिए और दूसरी जो एक बात जो हमारे पास आ रही है, वो ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमारा, उस पर एक और इल्ज़ाम लगा है भ्रष्टाचार का। वो इल्ज़ाम ये लगा है कि पिछले मानसून में बहुत बारिश हुई और बहुत सारे पेड़ जो है शहर के अंदर जो कॉर्पोरेशन की लिमिट में आते हैं शहर, तो उसमें पेड़, वृक्ष जो हैं, वो बहुत सारे गिरे और गिरे तो उनको फिर इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको एक स्टोर किया जाता है, फिर उनका उपयोग किया जाता है, फिर वो हर चीज़ जो ऑन ऑन रिकॉर्ड होती है, अगर बेच भी दिया, तो उसका भी रिकॉर्ड रहता है। पता ये चल रहा है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये जो अ, बारिश में जो वृक्ष गिर गए थे, तो उनमें से 1904 वृक्ष की उनकी लकड़ियों का कोई हिसाब-किताब नहीं है। तो क्या होता है कि वो इसका एक ऑक्शन होता है, पब्लिक ऑक्शन होता है, लोग आते हैं, लकड़ी खरीद लेते हैं और पैसा जमा करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई हिसाब है ही नहीं। एक 1904 वृक्ष है, 1904 जिसका जो इनका गार्डन डिपार्टमेंट रहता है, इनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं। कुल 8,524 वृक्ष उस मानसून में गिर पड़े थे। तो उनमें से 1904 का कोई हिसाब मिल नहीं रहा है और 8 साल के हिसाब की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ 2 साल का हिसाब उनको मिल रहा है, रिकॉर्ड पे उतना ही है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा घपला है, इसको लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कुल मिला के 2015 से 22 के बीच में 8,524 वृक्ष गिरे थे, लेकिन हिसाब पूरे का पूरा नहीं मिल रहा है और 8 में से 2 साल का ही मिल रहा है। तो ये एक जब इन्फॉर्मेशन माँगी गई, एडवोकेट है अतीक सैयद साहब, तो उन्होंने इस बात की रिकॉर्ड जो है ऑन रिकॉर्ड उनकी जानकारी माँगी थी, जो मिली है उसमें ये विसंगति पाई गई है। तो एक तो ये है। दूसरा एक बड़ा जोरदार और जबरदस्त आरोप डेडियापाड़ा विधानसभा मतक्षेत्र जो आदिवासी इलाका है हमारा गुजरात में, वहां से जब आम आदमी पार्टी के विधायक के तौर पर चुन के आए हैं बड़े नौजवान, बड़े ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं, चैतर वसावा साहब। और चैतर वसावा साहब ने जो एक आरोप लगाया है, वो बड़ा गजब है। उन्होंने कहा कि अभी-अभी जो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब का जो एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में सिर्फ चाय पानी के खर्च के पीछे चाय पानी के लिए जो है वो सवा करोड़ रुपया 1,25,00,000 रुपए का खर्च हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो है वो किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये देडियापाड़ा मत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहां पे हुआ है। अब सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मैं गुजारिश करूंगा हमारी टेक्निकल टीम से कि चेतन वसावा साहब ने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर, वो आपको सुना दें। બેઠક હતી એમાં પ્રજાના સુખાકારીના મારા અનેક પ્રશ્નો હતા જેમાં આગળના આદિજાતિ કમિશનરે અહીં કરોડોનું ભ્રષ્ટાચાર કરીને પોતાની લાગતા વળગતા એજન્સીઓને જે ચૂકવણા કર્યા છે એ બાબતે ચર્ચા થઈ. એમાં 275 કલમ હેઠળ 7 કરોડ ને 50 લાખ આવ્યા હતા બાળકો માટે. એમણે એમાં પણ 10 ગણો એસ્ટિમેટ બનાવીને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. ગુજરાત પેટર્નના દર વર્ષે 4 કરોડ રૂપિયા આવે છે
આશ્રમ શાળાના બાળકો માટે, સ્કૂલમાં ભણતા બાળકો માટે, એમાં પણ એમણે મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર કરીને પોતાની લાગતા વળગતા એજન્સીઓને બારોબાર પેમેન્ટની ચૂકવણી કરી છે. એવી રીતે વાસ્મો યોજનામાં નલ સે જલમાં 365 ગામો આમણે પૂર્ણ બતાવ્યા છે, જ્યાં પાણી મળે છે. એવું ખરેખર વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ છે. 10 ગામ પણ એવા નથી કે ત્યાં નળમાંથી પાણી નીકળતું હોય. અને ડેડિયાપાડા સાગબારામાં 80 કરોડનું આમણે ચૂકવણું કર્યું, એમાં પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે. મનરેગામાં જલારામ એન્ટરપ્રાઇઝ કરીને એજન્સીને ગયા માર્ચથી આ વર્ષના માર્ચ સુધીના કોઈ જાતના નિવિદા કે ભાવ મંગાવ્યા વગર રિન્યુ કરીને ડેડિયાપાડા સાગબારામાં 70 કરોડનું ચૂકવણું કરીને મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. તેવી જ રીતે વન વિભાગ દ્વારા કૌશલ્યવર્ધક કેન્દ્રના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે માનનીય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી પધાર્યા હતા. તેમાં 5 કરોડ ને 36 લાખ રૂપિયા એમણે વાઉચર પર ઉતારીને એમાં પણ ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, જેમાં ચા નાસ્તા અને ભોજનના બિલ 1 કરોડ ને 10 લાખના બતાવ્યા છે, એસટીના 35 લાખ, ખાનગી વાહનોના 71 લાખ, તેવી જ રીતે મંડપ ડેકોરેશનના 1 કરોડ ને 19 લાખ જેવા અનેક વાઉચરો પર કોઈ જાતની નિવિદા પાડ્યા વગર, ભાવ મંગાવ્યા વગર પોતાની લાગતા વળગતા એજન્સીઓને વન વિભાગે વાઉચર પર પેમેન્ટ ચૂકવી દીધું છે. એટલે આવી રીતના અનેક શાખાઓની ચર્ચા થયેલી છે અને જીઈબીના અધિકારીઓને વીજળી બાબતે પ્રશ્ન હતા, એ બાબતે ચર્ચા થઈ. સ્કૂલોમાં અમારા વિસ્તારમાં 25 જેટલી શાળાઓમાં એક જ ટીચર છે, એક જ શિક્ષક છે, જ્યાં પણ શિક્ષકો પૂરતા મુકાય અને 50થી વધારે શાળાઓ જર્જરિત હાલતમાં છે. બાળકો ભયની ઓથારે ત્યાં ભણે છે, ત્યાં પણ શાળાઓ બને એ બાબતના પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ. સાથે સાથે દિલ્હી મુંબઈનો જે કોરિડોર 4 વિસ્તારના ये एक 35 ગામો बड़ा मुद्दा અને था. 912 જેટલા સર્વે નંબરોની 273 હેક્ટર જમીન સંપાદન કરવાની હાલ કામગીરી ચાલુ છે. એમાં પણ મેં કામગીરી અટકાવવાની વાત મૂકી છે, એમને રજૂઆત કરી છે, કેમ કે આ વિસ્તાર અનુસૂચિત 5માં આવે છે. પૈસા એક્ટ 1996 લાગુ છે, છતાં પણ આ લોકોએ કોઈ ગામ સભાની પરવાનગી લીધી નથી, લોક સુનાવણી બોલાવી નથી. तो कुल मिला के ये आपने सुना, गुजराती में था, लेकिन इनका कहना था कि जो 12 अलग-अलग योजनाएं हैं उस क्षेत्र की, वहां पे ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चाय पानी के लिए जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास का जो खर्चा है वो तो है ही है, लेकिन और भी जो भ्रष्टाचार है उन्होंने बात चेतर वसावा साहब ने खुल के कही अभी इसमें. और एक दूसरा मुद्दा है जो बड़ा बनने जा रहा है, वो है वहां से जो रास्ता निकलता है दिल्ली मुंबई वाला जो लिंक है उसमें, तो उसको जो है विरोध करने के लिए लोग जा रहे हैं, आदिवासी समाज का पूरा मामला, और उस पर हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी. राउंड अप गुजरात में, या तो गुजरात राउंड अप जो भी कहें इसे आप. अब आज इतना ही था, फिर मुलाकात होगी आपसे. आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.